हिमाचल के अयोग्य करार दिए गए 6 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हम स्पीकर के आदेश को लागू रखेंगे। हमारे साथ हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रतन जी हैं। अनूप, सबसे पहले को आज कोर्ट में क्या हुआ और जो राहत नहीं मिली है 6 बागी विधायकों को, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, मैं एक एडवोकेट और लीगल उसके हैसियत से आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रदेश सरकार का इससे पार्टी नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। तो इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया। जो हमारे 6 बागी विधायक थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए गुहार लगाई थी कि हमारी सदस्यता को बहाल किया जाए। इसी स्टेज पर न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आपकी ना तो सदस्यता बहाल होगी, ना ही आपको किसी प्रकार का वोटिंग राइट होगा। इस पे तो आप बात करना ही छोड़ दीजिए। आगे की जो बात है कि क्या चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या चुनाव जो 1 जून के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिए हैं, क्या वो चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर उस पर चर्चा आज न्यायालय में हुई। तो न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इस बात पर हम सुन लेते हैं कि क्या ये चुनाव होना है 1 जून को। तो 7 मई को हिमाचल प्रदेश में नॉमिनेशंस की डेट्स डिक्लेयर होंगी। उस नोटिफिकेशन से पहले 1 दिन पहले इस पर्पस के लिए रखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताए कि क्या वो चुनाव डेफर कर सकते हैं या इस चुनाव को 7 में ही कराया जा सकता है। परंतु आज मेरिट पर, उस मामले के मेरिट पे किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं हुई, और जो भी हमारे बागी विधायकों के माननीय अधिवक्ता महोदय ने दलीलें दी, उनको पूर्ण रूप से खारिज किया गया। क्या चुनाव आयोग को ये बताना है, कोई तारीख दी है कि कब तक ये बताए सुप्रीम कोर्ट को कि क्या चुनावों को टाला जा सकता है या नहीं? वो 6 मई के लिए तारीख रखी है। वो 6 मई को ही चुनाव आयोग इसमें अपना स्पष्टीकरण, इसमें न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करेंगे, रिटर्न या जो भी सबमिशन। एक सवाल लगातार, ये जो अयोग्य करार दिए विधायक, इनका कहना है कि हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया और यही याचिका ये सुप्रीम कोर्ट लेकर आए और उन्होंने कहा है कि हमें बहाल किया जाए। क्या ऐसा ही है कि जो इनकी दलील दी जा रही है, क्या वो आपको लगता है कोर्ट में मान्य होगी या टिकेगी? देखिए, मौका देने का बड़ा स्पष्ट है। ये जिस दिन माननीय स्पीकर साहब ने इनको बुलाया था, जो रिकॉर्ड पर मुझे पता चला है, जो रिकॉर्ड के ऑर्डर पढ़कर मैंने पाया है कि इनको बुलाया गया 1:30 बजे और ये विधानसभा में आए, और ये सिर्फ अपने आप नहीं, अपने अधिवक्ता के सीनियर एडवोकेट और भी एडवोकेट्स की एक बैटरी ऑफ लॉयर्स के साथ इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने उनसे समय मांगा तो उन्होंने कहा गया कि 2 ही मुद्दे हैं। एक तो आपका कंडक्ट, कि आपने वोटिंग तो भाजपा के फेवर में कर दी, वो स्पष्ट है, लेकिन अब आप भाजपा विधायकों के साथ ही बैठ उठ रहे हैं, उन्हीं के मकड़ जाल में आप जकड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ आप विधानसभा में भी नहीं आ रहे हैं, कट मोशन लगे हैं, कट मोशन पे आप वोट नहीं दे रहे हैं। तो इन सब बातों से जो विधायकों का कंडक्ट था, माननीय स्पीकर साहब ने कहा कि आप, ये तो मेरे सामने की घटना है, ये रिकॉर्ड की घटनाएं हैं, तो आप बताएं कि झूठ क्या है इसमें। तो उतना सा स्पष्टीकरण देने के लिए उनको शाम को 4 बजे बुलाया गया। 1 बजे के बाद उनको शाम को 1:30 बजे के बाद 4 बजे बुलाया गया। वो 4 बजे फिर आए और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, जो मुझे बताया गया, स्पीकर महोदय के चैम्बर में कार्रवाई चली और वकीलों द्वारा वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स किए गए, और जो भी दलीलें दी गई उसके पश्चात स्पीकर साहब ने दोनों दलीलों पर और अधिक समय मांग रहे थे, क्योंकि उनका मकसद था हमें और समय दिया जाए ताकि हम कुछ और अपने साथ जोड़ लें और चुनी हुई सरकार को, जो हिमाचल की जनता की आवाज़ है, उसको दबा दिया जाए और चुनी हुई सरकार को किसी तरह गिरा दिया जाए। तो वो जो मंशा थी, उस मंशा को रोकने के लिए माननीय स्पीकर साहब ने उनसे 2-3 बातें पूछी। 4-6 घंटे तक आर्ग्यूमेंट्स चले। उसके पश्चात अगर वो कहें कि उन्हें समय नहीं दिया गया, तो आप भी मेरी इन बातों से स्पष्ट हो सकते हैं। उस ऑर्डर से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि उनको पूरा समय दिया गया, और उसके पश्चात हिमाचल की जनता को भी पता है कि उन लोगों ने क्या किया है। सर, एक आखिरी सवाल कि चूंकि आज नोटिस जारी किया गया, ये नोटिस किसको जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कब तक जवाब दाखिल करना, और अगली सुनवाई कब है? देखिए, अगली सुनवाई जैसे मैंने पहले कहा 6 मई को रखी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। विधानसभा सचिवालय, क्योंकि विधानसभा स्पीकर ने ऑर्डर पास किए, तो विधानसभा सचिवालय को ये आदेश जारी किए गए हैं। साथ साथ जो महत्वपूर्ण है, वो आज की डेट में जो आदेश करने का मुख्य मकसद माननीय उच्चतम न्यायालय का था, वो ये था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ये कार्रवाई चलती है तो क्या जो 1 जून को चुनाव निर्धारित किए गए हैं उनको पोस्टपोन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।
करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये दो मुख्य मुद्दों पर 6 मई को मेरे अनुसार आगे की बातचीत होगी। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट में अयोग्य करार दिए गए विधायकों को झटका लगा है। 6 मई को अगली सुनवाई है, जिस दिन विधानसभा सचिवालय भी अपना जवाब रखेगा, साथ ही साथ चुनाव आयोग भी अपना जवाब रखेगा कि क्या जिन 6 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या उसको पोस्टपोन किया जा सकता है या फिर नहीं। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।